I am disgusted to the core right now. It's just. I saw the Uzma Khan video. Disgusting. I am appalled. This is just a horrible show of power by the rich, arrogant, spoiled. इसका क्या मतलब है कि अगर मेरी कल को किसी लड़ाई होती है तो वो उठ के आ जाएंगे मेरे घर पे और मेरी चीज़ें तोड़ेंगे और मेरी बहन को जख्मी करेंगे और मेरे पैर से खून निकालेंगे, मुझ पे मिट्टी का तेल फेंकेंगे और वो ठीक होगा क्योंकि मेरी और उनकी लड़ाई हुई है या मेरा उनका कोई मसला है. I understand there must be dirty laundry on both the sides. Great, सही है, समझ आती है. But that does not give you a hall pass to invade their house. This is invasion of privacy. This is invasion of their home. It's harassment. You are okay, ये जो है ये पापा की प्रिंसेस है और इन्होंने वही काम किया लेकिन उससे ज्यादा किया है. उन्होंने आपको हार्म भी किया है, आपके खून भी निकाले हैं, आपकी चीजें भी डिस्ट्रॉय की हैं, लेकिन क्योंकि आप पापा की प्रिंसेस है आपके खिलाफ FIR नहीं दर्ज होगी. उज़मा खान ने 30 मिनट पहले ट्वीट किया. पीपल एग्जाम्पल, ये तो भाई बड़े लोग हैं, लेकिन नॉर्मल पीपल एग्जाम्पल कि अगर आपके घर में चोर आता है, वो फोर्सफुली एंटर करता है, आपकी चीजें लेता है या तोड़ता है कुछ या कुछ भी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, पुलिस आती है, उसको उठाती है और ले जाती है और वो क्रिमिनल होता है और वो क्राइम होता है. लेकिन क्यों कि वो फेज 6 के पुलिस स्टेशन में खड़ी हुई है और पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी को अब बुलाएंगे क्योंकि चलें भाई, अब चलें, ये फैमिली जो है ये. सो दिस इज असॉल्ट, दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर. दीज आर ऑल क्राइम्स जिसके लिए आपको जेल में फेंकते हैं या आप पे FIR कटती है. ठीक है, और अगर कोई चोर हमारे घर में आता है, नॉर्मल एग्जाम्पल, नॉर्मल जाएंगे और उसके बाद कहेंगे हाय आपको तो चोट ही नहीं लगी थी, और बड़ी ही शेमफुल बात होगी, बहुत ही शेमफुल बात होगी. एंड इट विल रिफ्लेक्ट ऑन ऑल ऑफ अस एज अ नेशन, एज अ कंट्री. अगर उज़मा खान और उसकी बहन, हाँ तो शायद ये जो फैमिली है ये लॉ से ऊपर है, ये शायद सही और गलत और सच और झूठ से भी ऊपर है कि जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक पुलिस वाले कुछ नहीं मानेंगे और कोई FIR दर्ज नहीं होगी और उनके वुंड्स जो है वो हील. ये वापस ले लें, FIR अगर दर्ज होगी और ये कुछ टाइम बाद ये केस वापस ले लें, डर के इनको अगर थ्रेट किया गया है, कुछ किया, अगर वापस है तो शर्म की बात है. और हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हमारी कंट्री में ऐसा हो रहा है कि प्रिविलेज, पैसे की प्रिविलेज ऐसी है. अगर आपके पास पैसा है, आप प्रिविलेज्ड हैं, तो यू आर केपेबल ऑफ एनीथिंग, यू आर केपेबल ऑफ एनी काइंड ऑफ इविल. और हम कुछ भी नहीं करेंगे और पुलिस जिसने हमें बचाना है सबसे, वो भी कुछ नहीं करेगी, वो आपका इंतजार करेगी. जब तक जिन्होंने इविल किया वो आएंगे नहीं, वो उनका इंतजार करेगी. मैं सिर्फ ये सोचती वीडियो देखते हुए कि अगर ये दोनों लड़कियां किसी हाई रैंकिंग जनरल की बेटियां होती ना और इनके भी बड़े गार्ड्स बाहर खड़े होते इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये लोग भी शायद 2 दफा सोचते कि अगर हम गए ना ऐसे तो हमें भी कुट पड़ सकती है. लेकिन नहीं सोचा क्योंकि इनके पास उनसे ज्यादा पैसा है और ज्यादा पावर है, तो पैसे की पावर की वजह से बस नहीं किया. और पता है अब बैटल ना इन दोनों के बीच नहीं रहा, उज़मा की फैमिली और इस फैमिली के बीच में नहीं रहा. अब बैटल पता है कहां चला गया, अब बैटल प्रिविलेज, पैसे और गवर्नमेंट के बीच में. तो अगर हमारी गवर्नमेंट को लगता है कि ये लोग लॉ से ऊपर नहीं है और हर इंसान बराबर है और क्राइम हर किसी के लिए एक जितना होता है और पापा की प्रिंसेस फेवरेट नहीं है गवर्नमेंट की, तो बिल्कुल उनको भी जेल में डाल दें, उनके ऊपर भी FIR काटे और फेज 6 में जो FIR नहीं काटे उसको बोले कि अभी FIR काटे. और अगर हाँ तो फिर हम भी रिकंसिडर करेंगे यहाँ पे रहना कि अच्छा हमारी. हाँ तो खैर मैं कह रही थी कि अगर ये सब एविडेंस जो सोशल मीडिया पे है, जो सारी वीडियोस हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है क्या हो रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, असॉल्ट किया जा रहा है, उसके बाद भी अगर किसी तरीके से अगर ऐसा कुछ फैसला हुआ ना कि पापा की प्रिंसेस नहीं जाएगी जेल, ठीक है, अगर ऐसा कुछ फैसला हुआ ना तो भाई हमें भी समझ आ जाएगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना इसने हमारे लिए कुछ नहीं करना. वी आर नॉट सेफ इन आवर ओन कंट्री. तो भाई वुमेन, खुदा का वास्ता यार, जो घर के मामले हैं उनको पीछे छोड़ दो और ये दिस इज बिगर देन व्हाट यू आर शेमिंग देम फॉर. डोंट बी अ हिपोक्रिटिकल पीस ऑफ शिट और प्लीज जो फैक्ट्स हैं उनको फैक्ट्स की तरह ट्रीट करो. दिस बैटल इज between this family and it's on the government now to do it because सारा एविडेंस सामने और शर्म आनी चाहिए पुलिस वालों को अगर ये FIR ये सब देखने के बाद भी दर्ज नहीं कर रहे हैं. एंड आई थिंक एवरीबडी हु शेमिंग